इस वीडियो में हम फोटोशॉप की जो लेयर स्टाइल है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया। लेने के बाद हमारा जो लेयर स्टाइल है फोटोशॉप का उसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो मैंने कुछ ये जो है कुछ ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं या हमें और टेक्स्ट के साथ अप्लाई सीखेंगे कैसा करना है क्या करना है। तो मैंने सिंपल सा कुछ चलो मैंने कुछ हैप्पी लिख दिया। फिर मैंने बैकग्राउंड कलर मेरे को येलो रखना है। तो ऑल्ट डिलीट किया तो ये कलर फिल हो जाता है। थोड़ा सा और चेंज करेंगे। ओके, मैंने बैकग्राउंड का कलर व्हाइट से येलो कर दिया। करने के बाद जो भी लेयर स्टाइल है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं विजुअल करने के लिए उसको बड़ा कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है, मेरे को ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है तो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये लेटर मैंने टाइप किया है, क्यों नहीं दिख रहा है इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है टेक्स्ट का कलर ये सेम कलर है। इसलिए हमको क्या करना है, लेटर जब भी नहीं आ रहे तो कंट्रोल ए प्रेस करना है। फिर ये जितने भी टाइप आए टेक्स्ट अ, वो सब सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद मेरे को फिर से कंट्रोल ए करके जो इसका लेयर स्टाइल है वो चेंज करना है। बस चेंज करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसका विजुअल के लिए इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। ओके, कंट्रोल टी करके ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो वहां से पीटी बढ़ा के जो साइज है वो भी बढ़ा सकते हैं वहां पे। फिर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद एक पैनल खुलता है जिसके अंदर पूरा जो लेयर स्टाइल है पूरा रहता है उसके अंदर। तो पहले बात करेंगे जो ड्रॉप शेडो। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स है उसको टिक करना है। टिक करने के बाद क्या है, ड्रॉप शेडो का मतलब जो ड्रॉप, कंट्रोल क्रॉस करके मैं जूम कर रहा हूँ। जो ड्रॉप शेडो है मतलब उसके नीचे एक शेडो पड़ेगा। जैसे कि उसका ड्रॉप शेडो ऑन करने के बाद यहाँ पे आता है कुछ ऑप्शन आता है। जैसे कि ड्रॉप शेडो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लेंड मोड आ जाता है। मतलब जो आप अगर डार्क ऐसे कुछ अभी ब्लैक है, शेडो का कलर ब्लैक है, अगर मैंने कुछ कहीं पे एक ऑब्जेक्ट लिया और उसका जो ड्रॉप शेडो होगा ब्लड कलर होगा, ब्लड होगा, तो वो बैकग्राउंड के साथ जो जिसके ऊपर वो चिपकेगा उसके साथ ब्लेंड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ब्लेंड मोड है। तो ब्लेंड मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो कुछ असर नहीं हो रहा है। तो बाद में देखेंगे जब नया नया प्रोजेक्ट बनेंगे उसके उस वक्त ड्रॉप शेडो का जो हम कलर है ब्लैक से रेड देंगे और उसके बाद ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। फिर देखना है कि ये जो उसका पीछे का जो लेयर है उसके साथ कैसे ब्लेंड होता है। ओके, फिर आता है ऑपोसिटी। ऑपोसिटी का मतलब जीरो से उसका जो विजिबिलिटी है वो 0 से 100 तक है। जो हमारा ब्लैक कलर का शेड है, हाँ, कलर का जो शेडो का जो कलर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो शेडो मतलब ब्लैक ही रहता है और कहीं पे भी कुछ रह सकता है। तो कर सकते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए ब्लैक ही रख देते हैं। रखने के बाद मतलब
जो ड्रॉप शेडो है वो चेंज हो सकता है कलर। फिर मैंने ओके किया। ऑपोसिटी जो है जो 0 से 100 तक का विजिबिलिटी है, मतलब उसके जो ब्लैक कलर हमने शेडो पकाया उस वो कितना विजिबल होगा, 50% या 100% या 10%, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर एंगल, एंगल का मतलब क्या है, जो आपका लाइट का डायरेक्शन, अगर हमारा लाइट का डायरेक्शन अभी ऊपर से है, मतलब 90 डिग्री ऊपर से हम करेंगे तो ये शेडो नीचे की तरफ आएगा। ऊपर के जो जितने भी सेव है उसमें ब्लैक का शेडो नहीं आया है। अगर हम इसको लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो एंगल का जो वैल्यू है यहाँ पे शो करता है। और यूज ग्लोबल लाइट का मतलब ये है कि हम और भी कुछ सेटिंग, मतलब यहाँ पे ये ऑन करने का फायदा ये है, अगर हम और एक टेक्स्ट लिख रहे हैं या ऑब्जेक्ट ले रहे हैं इसी प्रोजेक्ट पे, तो उसका लाइट डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे यूज ग्लोबल लाइट ऑन किए तो, और दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट पे हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे उस टाइम ये यहाँ पे -85 डिग्री पे लाइट एंगल है, तो उस टाइम भी उस उसका जो हम ड्रॉप शेडो पकाएंगे और भी कुछ पकाएंगे तो ये एंगल -85 डिग्री एंगल से अप्लाई हो जाएगा यूज ग्लोबल लाइट का ऑन करने के बाद। फिर आते हैं डिस्टेंस, मतलब जो शेडो है वो कितने डिस्टेंस पे जाके पड़ेगा। फिर आता है सेपरेट, स्प्रेड। फिर आता है स्प्रेड, जैसे कि हम इसको स्प्रेड का वैल्यू करेंगे, साइज बड़ा करना है, फिर उसके बाद स्प्रेड करना है। तो आप इसके मदद से कुछ भी लेटर स्टाइल बना सकते हैं, या कुछ पोस्टर डिजाइन, या आपके नाम फेसबुक के लिए और कुछ डिजाइन बना सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। फिर आते हैं क्वालिटी पे। क्वालिटी पे मतलब यहाँ पे कुछ प्रीसेट, जैसे कॉर्व को, कॉर्व टूल्स को अप्लाई करके यहाँ पे कुछ प्रीसेट रखा गया है, जैसे कि ये सिंपल है। फिर उसके बाद आता है, इसको डबल क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका जो पॉइंट है वो एडिटेबल है। तो उसके हिसाब से कुछ प्रीसेट है, उसको हम यूज कर सकते हैं। वैसे सिंपल, क्योंकि हम ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए ड्रॉप शेडो ही अच्छा है। तो अभी ड्रॉप शेडो के बारे में हमने जान ली। फिर आते हैं इनर शेडो के बारे में। ड्रॉप शेडो को मैंने, जैसे कि ड्रॉप शेडो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ होता है, इनर शेडो का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही आएगा। तो मैंने इनर शेडो को ऑन किया, उस सेम इसके भी ब्लेंड मोड रहता है, उसके भी कलर रहता है, और उसके जो एंगल है वो भी लाइट डायरेक्शन के हिसाब से आ रहा है। अगर आपको चाहिए इनर शेडो के मतलब मेरे को चारों तरफ से आना चाहिए, तो इसको सिंपल सी डिस्टेंस जो 5 है उसको 0 करना है। फिर आपको साइज पे बढ़ाना है। फिर मैंने यहाँ पे रेड किया और स्प्रेड को थोड़ा सा, मतलब जैसे लग रहा है कि पेपर कट हो रहा है। ओके। तो यहाँ से हम मतलब ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ओपोसिटी चेंज कर सकते हैं, एंगल तो चेंज कर सकते हैं हम बाय डिफॉल्ट। अगर आपको चारों तरफ से इनर शेडो चाहिए तो यहाँ पे साइज का जो थोड़ा सा बढ़ाना है और डिस्टेंस को 0 रखना है। नहीं तो यहाँ पे जो हमने एंगल का वैल्यू अप्लाई किया वो इफेक्ट होगा। जैसे कि ये मैंने डिस्टेंस को 0 किया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट की क्लोजली आके इफेक्ट आना शुरू हो गया। अगर मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया
वो लाइट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आएगा। डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब जो लाइट का जो डायरेक्शन है, मतलब जो डिस्टेंस है मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे सेम वैसा ही है, कुछ प्रीसेट है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं अच्छे से डिजाइन भी निकल आता है इसमें से। ओके, फिर आता है आउटर ग्लो, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके जो एजेस रहता है उसके एजेस से चारों तरफ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्क्रीन ही रहता है, वहाँ पे हमको नॉर्मल करना है क्योंकि कहाँ कहाँ पे ये विजिबल होता है या नहीं होता है, इसलिए हमको नॉर्मल ही ब्लेंड मोड रखना है। फिर उसके बाद ऑपोसिटी को भी हम रखना है 100। फिर नॉइज, तो नॉइज बढ़ाएंगे तो आपको डटेड डटेड जैसा आएगा। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट किया। अच्छा, मैंने कलर के बारे में बता रहा हूँ। अभी कलर यहाँ पे हम कुछ भी रेड दे सकते हैं। देने के बाद हमको स्प्रेड करना है, कितना स्प्रेड होगा। अच्छा, ज़्यादा हम स्प्रेड बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्प्रेड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, इसलिए वो स्प्रेड बढ़ाने से वो शार्प हो रहा है, इसलिए हम साइज बढ़ाएंगे तो स्प्रेड का इफेक्ट आ जाएगा। और भी ये जो टेक्निक है वो सॉफ्ट रहना है या प्राइस रहना है, मतलब जो हार्ड रहना है या सॉफ्ट रहना है, ऐसा स्प्रेसी, थोड़ा सा स्प्रेड जैसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर ग्रेडियंट यूज करते हैं, कैसा होता है। ग्रेडियंट पे मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया। ओके, करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा के, जो इसका ये है बढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम एडिट करेंगे। मैंने यहाँ पे, हाँ, जो ग्रेडियंट टूल से, मतलब जो ग्रेडियंट इफेक्ट है उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो को रेड करना है मेरे को, मैंने बस यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कलर को जाके रेड किया। ओके, येलो को सिलेक्ट किया, फिर ग्रीन किया। ओके, तो हम यहाँ से कस्टमाइज हमारे हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैंसिल कर रहा हूँ। फिर सेम यहाँ पे भी कुछ जैसे रहता है, प्रीसेट रहता है, आप यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं इनर ग्लो। सेम ही इनर ग्लो जैसे, मतलब आउटर ग्लो जैसे बाहर की तरफ था ऑब्जेक्ट के, इनर ग्लो मतलब इनर की तरफ रहेगा, जैसे कि आउटर साइड था। सेम यहाँ पे भी वैसे नॉर्मल करके चेक करना है कैसे इफेक्ट होता है यहाँ पे। हाँ, इसमें और एक जो ऑप्शन है वो ऐड है, जो सोर्स है, मतलब हमने जो इनर ग्लो अप्लाई किया वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से अप्लाई होगा या ऑब्जेक्ट के एजेस से। तो हमने अभी एजेस से दिया है और उसके काम देखेंगे कैसा हो रहा है। तो मैंने साइज को बढ़ाया। फिर जो चौक है, मतलब जो स्प्रे, मतलब जो उसका जो एरिया है जो है वो स्प्रेड होके अंदर जाएगा जिससे। अच्छा ठीक है, अभी हम सेंटर करते हैं। सेंटर करने के बाद क्या होता है, अभी मैंने इसको साइज को छोटा किया, मतलब जो हम इनर ग्लो अप्लाई किए वो ऑब्जेक्ट के अंदर से चारों तरफ आ रहा है। अगर एजेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट के एज से आता है। वैसे क्वालिटी में रहता है वैसे इसका जो कुछ प्रीसेट है सेम, जैसे ड्रॉप शेडो, इनर शेडो और आउटर ग्लो का था, यहाँ पे भी वैसे ही प्रीसेट ऐड है। तो चेंज करके देख लेते हैं कैसा होता है। ओके, फिर आता है बेवल एम्बस। तो मैंने बेवल एम्बस पे क्लिक किया। बेवल एम्बस करने के बाद थोड़ा सा डेप्थ नजर आता है, जैसे कि पिलो जैसे ऊपर उठ के आता है वैसे ही कुछ उसमें डेप्थ आता है। तो बेवल एंड एम्बस में मैंने क्लिक किया। उसके करने के बाद
मेरे पास कुछ स्टाइल है, जैसे कि इनर वेवल फर्स्ट से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आउटर वेवल पे जाते। आउटर वेवल मतलब जो क्लिक कर रहा हूँ अभी, उसको जूम किया, यहाँ पे देखेंगे। फिर डेप्थ बढ़ाना है, डेप्थ साइज मतलब जो बैकग्राउंड है उससे ऊपर आएगा, उसका सॉफ्टन हम चेंज कर सकते हैं। और जो लाइट का डायरेक्शन है ऑफ या डाउन कर सकते हैं स्टिप, नहीं तो यहाँ से भी एंगल से भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो टेक्निक यहाँ पे स्मूथ चिजल हार्ड ऐसे रहता है, जैसे कि आप जो उसका जो बेवल का एरिया है वो स्मूथ रहना है या हार्ड रहना है, तो स्मूथ ही रहने देते हैं। आउटर बेवल का मतलब पता चल गया कि ऑब्जेक्ट के जो पीछे है जो बैकग्राउंड है उससे ऊपर आएगा। फिर आता है इनर बेवल। इनर बेवल जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है, जैसे कि ये कैरेक्टर के अंदर ही आ गया। तो डेप्थ बढ़ा के हम दिखते हैं कैसा, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट 3D के लुक में आ जाता है। आउट आउटर बेबल क्या था, वो बैकग्राउंड से ऊपर आ गया था। और इनर बेबल ये ऑब्जेक्ट ही 3D जैसे हो गया। उसके लिए भी सेम सा सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे सेम है, साइज बढ़ा सकते हैं और सॉफ्टनेस कैसे कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने चिजिल हार्ड कर दिया, तो ये मेटल की जैसे मेटल जैसे कटिंग करने के बाद जैसे स्टाइल होता है वैसे स्टाइल हो जा रहा है। फिर यहाँ पे ग्लॉस ग्लॉस कंटर जो है प्रीसेट है उसको हम चेंज करेंगे तो कुछ डिफरेंट की तरह से स्टाइल में आ जाएगा। फिर रहता है इसका जो रहता है जो हाईलाइट और शेडो मोड रहता है। जैसे कि हाईलाइट और शेडो, जैसे कि हाईलाइट का ये हाइट वाइट पार्ट है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैकग्राउंड येलो है तो हम चाहते हैं कि उसका जो हाईलाइट पार्ट है वो येलो जैसे गोल्डन कलर जैसे होना चाहिए। तो बस सिंपल सा हाईलाइट मोड पे जाके हमको क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे गोल्डन कलर का कलर सिलेक्ट करना है, फिर ओके। फिर यहाँ पे जो मोड है उसका जो इसको हम मल्टीप्लाई या कुछ भी ब्लेंड मोड दे सकते हैं। वो कलर के हिसाब से इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी हम जो शेडो है ये ब्लैक एरिया आ रहा है, शेडो एरिया को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर ये रहता है कितना कितना अप्लाई होगा। फिर आते हैं इनर वेवल गया, फिर आता है एम्बस, मतलब वो दोनों जो आउटर वेवल और इनर वेवल में जो भी था वो दोनों का ऑप्शन इसमें आ गया, एम्बस में आ गया, मतलब जो बैकग्राउंड से ऊपर भी आ गया और ऑब्जेक्ट का अंदर भी वो डेप्थ आना शुरू हो गया। यहाँ पे भी सेम जैसा ही है, सब ऑप्शन सेम ही है। फिर आते हैं फिल ऑन बॉस, मतलब थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया। पीलो एम्बस किया, और ये थोड़ा सा जैसे पीलो है वो जैसे स्मूथ जैसे हो रहा है वैसे ही स्मूथ हो गया ऑब्जेक्ट के साथ। हाईलाइट पे वाइट पे ब्लैक, ओके करने के बाद साइज सॉफ्टन बढ़ाया मैंने लाइट के डिटेक्शन, तो ये पिलो के जैसे स्मूथ होगा। अगर हम चाहें तो इसको हार्ड भी कर सकते हैं, चीजें हार्ड भी कर सकते हैं। फिर आते हैं स्ट्रोक एम्बॉस,
स्ट्रोक एम्बस कब अप्लाई होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रोक है, उसके अप्लाई करने के बाद वो स्ट्रोक के ऊपर इफेक्ट होता है। अभी तो फिलहाल ये कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम स्ट्रोक एम्बस नहीं पकाए। अगर स्ट्रोक एम्बस पकाए यहाँ पे, वो बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे स्ट्रोक एम्बस पकाएंगे तो पहले हमको ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक स्ट्रोक देना पड़ेगा। तो स्ट्रोक देके मैंने रेड कलर फिल किया, उसके बाद बेवल एंड एम्बस पे गया और स्टॉक एम्बस सिलेक्ट करके साइज सॉफ्टन डेप्थ, आप देख रहे कि स्टॉक के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है स्टॉक एम्बस जो है। ओके, अभी बेवल एंड एम्बस खत्म हो गया, जिसके इसके अंदर और इसका जो कंटर है और टेक्सचर है, मतलब दोनों ऑप्शन है, उसके अंदर जाके हम कुछ शाइनिंग जैसे पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गया, अभी स्टॉक एम्बस पे अप्लाई है, आउटर बेवल मैंने किया, आउटर बेवल पे जाके साइज को थोड़ा सा बढ़ाया। अभी यहाँ पे जाके कुछ जैसे कि शाइनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, टेक्सचर के अंदर कुछ टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। ओके, ये भी सेम जैसा है, मतलब आपका जो टेक्स्ट जो भी आपने अप्लाई किए हैं, जितने भी लेयर स्टाइल आपने इफेक्ट यूज किए हैं, उसको शाइनिंग देने के लिए ये यूज होता है बेसिकली। जैसे कि ये उसके ऊपर ये इफेक्ट आ जाता है, इसको ऐड करके हम बहुत सा कुछ डिजाइन बाहर कर सकते हैं। लेटर स्टाइल, बेसिकली लेटर स्टाइल पे ही ये ज़्यादा काम करता है। फिर आते हैं कलर वाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टॉक को ऑफ किया और कलर वाले ऑन करने के बाद ये बाय डिफॉल्टली रेड कलर ही फिल हो जाते हैं। मेक डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या वाइट आए या ब्लू आए, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ब्लैक वाइट, आपको जो भी चाहिए, ग्रीन येलो रेड, जो भी कलर पिक करना है और सिंपल सा ऐड करना है और ओके करना है। बस कलर ओवरले का काम यही है। फिर आता है ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले ये होता है कि मल्टीपल कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लेंड मोड रहता है और रहता है ओपोसिट रहता है, उसके बाद ग्रेडियंट का जो टूल्स है, जो बार है वो आता है। जैसे कि मेरा जो व्हाइट और रेड ब्लैक का कलर यहाँ पे फिल हुआ है, और मेरा जो व्हाइट है वो ऊपर से नीचे की तरफ ब्लैक आ रहा है, तो मेरे को ब्लैक ऊपर और व्हाइट नीचे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स किया तो आ जाता है, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके ये की को इस तरफ और व्हाइट को इस तरफ एक्सचेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो भी यहाँ से रिवर्स करके हम चेंज कर सकते हैं कलर। फिर स्टाइल जो है लीनियर है, और रेडियल है, एंगल है, रिफ्लेक्ट है, डायमंड है। तो लीनियर मतलब एक ही आ रहा है। फिर रेडियल आता है, जो गोल सा, आप यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका पोजीशन दे सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, उसके अंदर ही वो आ जाएगा। आने के बाद जो हमारा स्केल है वही बढ़ाना है। फिर मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा वाइट का स्प्रेड चाहिए, तो इसलिए हम क्या करना है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट आता है, उसको उसको हमको ड्रैग करके ब्लैक की तरफ लेके जाना है। फिर आ जाता है। ओके, अगर हमको मल्टीपल कलर चाहिए, जैसे कि ये सिंपल क्लिक किया और एक ऐड हो गया, सिंपल क्लिक किया और एक ऐड हो गया, कुछ भी ऐड करके हमको इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को
चाहिए कि रेड का जो कलर है वो थोड़ा सा फेड होके पड़ना है, और जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो इफेक्ट होना है। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी, इसमें क्लिक क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखा, क्लिक करके फिर रेड का मैंने ओपेसिटी को थोड़ा सा टेढ़ किया। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आते हैं एंगल। अभी मैं सिंपल कलर ले रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट। ओके, एंगल सिंपली इसको भी हम कैसे भी ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेट सेपरेट कुछ लेटर लेंगे तो सेपरेट सेपरेट पे हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक ही लेयर में मैंने इतना सारा टाइप कर दिया तो ये एक ही जगह पे जो विजिबल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो एक एक लेटर को सेपरेट सेपरेट लेयर पे जाके हम काम करेंगे तो ये बहुत अच्छे से लगेगा। फिर आते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, जैसे कि ये। फिर आते हैं डायमंड, मतलब डायमंड का जो शेप है उस वो अंदर से आएगा। बाद में हम टेक्स्ट के बारे में कुछ ये अप्लाई करके कुछ टेक्स्ट बनाने वाले हैं, टेक्सटाइल टेक्स्ट जो इफेक्ट है उसको हम बनाएंगे। फिर आते हैं पैटर्न ओवरले, जो पैटर्न इसका जो इनबिल्ट है उससे कुछ हम पैटर्न फिल करके यूज कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रोक, सिंपल सा, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से बाहर आएगा तो उसके लिए हम पोजीशन पे आउटर पोजीशन रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की बाहर तरफ अप्लाई होगा। और यहाँ पे है उसका साइज है। और इनर इनसाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके इनसाइड होगा। फिर सेंटर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा इनसाइड और आउटसाइड होगा। और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रोक को भी हम ग्रेडियंट या पैटर्न जो रहता है उसको भी हम फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट करके यहाँ से ये सिलेक्ट किया, तो स्ट्रोक का भी हम कलर ग्रेडियंट कर सकते हैं कस्टमाइजली। ओके, तो बस अभी ख़त्म हो गया है। जितने भी लेयर स्टाइल है उसके बारे में डिटेल्सली हो गया है। फिर इसके जो यूजेस है वो बाद में प्रोजेक्ट करने के बाद हमको धीरे धीरे से उसके बारे में नॉलेज होगा। तो आज के लिए बस इतना सही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक यू।